नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बालोदा बाजार की, जहां भाटापारा में 87 वर्षों से चल रही अखंड रामधुनी का भव्य आयोजन भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। इसके साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां पुलिस ने गौरीहार में 61 लाख रुपए की फर्जी लूट का मास्टरमाइंड मनीष अहिरावार को उसके 4 साथियों को 2 दिनों में गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भाटापारा जिले में 87 वर्षों से निरंतर चल रहे अखंड रामधुनी की भव्य कीर्तन प्रतियोगिता इस वर्ष भी भव्य रूप से संपन्न हुई। इसकी शुरुआत सन 1937 में भयानक सूखे के दौरान अयोध्या से आए एक बाबा के मार्गदर्शन में जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का अखंड जाप कर बारिश लाने के उद्देश्य से हुई थी, जिसके 24 घंटे के भीतर बारिश हुई। तब से ये आयोजन हर वर्ष राखी के दूसरे दिन से 8 दिन तक चलता है। आयोजन में गांव और शहर के दूर दूर से लोग भाग लेते हैं, जिसमें पानी, नाश्ता और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था सामाजिक और राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है। सभी जाति एवं समुदाय के लोग बिना भेदभाव के एक परिवार की तरह हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण रंग बिरंगे पोशाकों में भजन मंडलियों के साथ नृत्य करते हुए पूरे शहर में भ्रमण करते हैं। राम नाम धुनी से पूरा भाटापारा शहर भक्तिमय हो गया और पुलिस विभाग द्वारा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी व्यवस्था की गई। बलौदा बाजार से सी न्यूज़ संवाददाता बलदाव सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छतरपुर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के दिन गौरीहार में हुई 61,17,000 रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि हिताची एटीएम फ्रेंचाइजी संचालक मनीष अहिरवार ही निकला, जिसने अपने 53 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए ये पूरी साजिश रची। पुलिस ने महज 2 दिनों में इस मामले का पर्दाफाश करते हुए नामी मनीष अहिरवार सहित उसके 4 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटी हुई संपूर्ण 61,17,000 रुपए की नकदी के साथ साथ वारदात में प्रयुक्त हथियार, वाहन और अन्य सामान भी बरामद कर लिए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 70 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि मनीष ने अपने सगे भाई पुष्पेंद्र अहिरवार और मौसेरे भाई रवि अहिरवार व सगे भाई प्रदीप अहिरवार, जिस पर पिछले 5 अपराध दर्ज हैं, के साथ मिलकर इस फर्जी लूट को अंजाम दिया था। ये त्वरित कार्रवाई छतरपुर पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। 2 दिन पूर्व गौरीहार थाना क्षेत्र के गहबरा सिचेरी मार्ग पर एक घटना हुई थी, जहां पर 2 फरियादियों के द्वारा बताया गया कि वो एटीएम में पैसा डालने के लिए ले जा रहे थे और लगभग 61 लाख रुपए की राशि थी जो वो ले जा रहे थे, जिससे 2 बाइक सवार ने आकर के कट्टे की नोक पर उनसे छीन लिया और लूट की घटना की। तभी से हमारी टीम लगी हुई थी और इसमें आईजी मैम के द्वारा 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। 10 से अधिक टीम इसमें लगातार काम कर रही थी और इस घटना का आज खुलासा हुआ है। इसमें जो 2 फरियादियों में से एक फरियादी, जिसका नाम मनीष अहिरवार है, उसके ऊपर पूर्व से 53 लाख रुपए का लोन था और 17 लाख रुपए का पुरानी कंपनी में काम करते हुए लेन देन का विवाद था। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति पे कर्जा था और उसने अपने भाई पुष्पेंद्र के साथ मिलकर के ये योजनाबद्ध तरीके से घटना की प्लानिंग की। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत भटगांव में बाबा गुरु घासीदास जी की द्वितीय पुत्र शहीद बलिदानी राजगुरु बालक दास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अहिवारा विधायक, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, जिला पंचायत सभापति, मंडल अध्यक्ष, सरपंच और सतनामी समाज के प्रमुख सहित कई पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्रामवासियों ने श्रद्धा उत्साह के साथ जयंती समारोह मनाया और राजा गुरु बालक दास जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा गुरु घासीदास और राजा गुरु बालक दास जी ने सत्य, अहिंसा और समानता का संदेश दिया है, जिसे अपनाकर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह कार्यक्रम है? आज हमारे ग्राम भटगांव में शहीद बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की जयंती मना रहे हैं। शहीद बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी बाबा गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र हैं, जो छत्तीसगढ़ में राजा रहे और राजा रहते हुए समाज को सुसंगठित और आगे बढ़ाने का काम अड़गावा कमेटी बना के किया था। उसके स्वरूप आज सतनामी समाज के कई 365 गांव में लोग माल गुजारते उस समय में, लेकिन तत्कालीन सामंतशाही द्वारा उनकी निर्मम हत्या इसलिए कर दी गई कि यहाँ कोई मानवता और मन के एक समान की बात ना करे। और यहाँ के
व्यवस्थापक ऋषि टंडन जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं। बालक दास गुरु जी एक ऐसा राजा रहे सत्तामी समाज का और राजा के रूप में विराजमान रहे। उसका वेशभूषा से हमारी पहचान बनती है। राजा के रूप में गद्दा भी है, उनके हाथ में तलवार भी है। तो एक प्रकार से जब रावटी में निकलते थे हाथी में चढ़कर, तो जगह जगह उसका स्वागत होता था। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना जिले में जन्माष्टमी पर्व के मौके पर श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में भव्य श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने धार्मिक आस्था के केंद्रों को पुनर्स्थापित कर पन्ना का वैभव बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को बताया और कहा कि जुगल किशोर लोक के निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने युवाओं को इतिहास और शौर्य परंपरा से परिचित कराने के लिए पाठ्यक्रम में महाराजा छत्रसाल की जीवनी शामिल करने की बात कही। वहीं विधायक एवं पूर्व मंत्री ने मंदिरों की नगरी पन्ना में श्री जुगल किशोर लोक बनने की शुरुआत को ऐतिहासिक बताया और शहर के तालाबों को सुंदर बनाने तथा डायमंड पार्क एवं म्यूजियम की स्थापना से पन्ना की अलग पहचान स्थापित करने की योजना साझा की। सांस्कृतिक संध्या में लोक नृत्य एवं भक्ति गायन की प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। बधाई और बरेदी लोक नृत्यों के माध्यम से बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक, नगरवासी एवं पत्रकार भी उपस्थित थे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।